हाल ही में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान नीमच जिले का दौरा करके गए हैं और उससे पहले वॉइस ऑफ एमपी लगातार फसलों को लेकर आवाज उठा रहा था, किसानों को लेकर आवाज उठा रहा था कि फसलों के समर्थन मूल्य को तय किया जाए ताकि जिससे किसानों की आय निकल सके। लेकिन इसके बाद अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कृषि मंडी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बंपर आवक तो उपजों की रही है, लेकिन उसके बाद में जो है पोस्ता दाना के भाव जो है 1,27,000 से गिरे हैं और वो 95,000 तक गिर चुके हैं, जिसके बाद किसानों में जो है काफी आक्रोश है और किसानों का यह कहना है कि सीएम ने जो है कोई राहत किसानों को नहीं दी है, साथ ही सीएम ने केवल घोषणाएं की है और इस तरह से काफी गुस्सा जो है किसानों का पर फूटा है। वहीं अब मंडी से बड़ी अपडेट सामने रही है, जहां पर हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने किसानों से बातचीत की है, तो किस तरह से आक्रोश उन्होंने जताया है उनका, देखें आप रिपोर्ट में। बहुत आज मजदूर 500 रुपये में आ रहा है और यहाँ उपज के दाम कम मिल रहे हैं किसानों को। और अब चुनाव आए, अब घोषणा करते हैं सरकार, चुनाव जाएंगे कोई सुनने को तैयार नहीं होगा किसानों। ये हालात है इस देश के। आप क्या कहेंगे? इसके अलावा 50% उन्होंने जो नुकसान पूछा है, हर काश्तकार का 50% नुकसान के आधार पे 32,000 रुपये पर एकड़ दे रही है सरकार। तो 32,000 रुपये पर एकड़ 50% नुकसान से ऊपर अगर किसी का होता है तो 1 एकड़ में 32,000 रुपये दे रही है, जबकि काश्तकारों का नुकसान 50% के 80 से 90% नुकसान है आज की पोजीशन में। तो जैसे जो अफीम की जो खेती पहले होती फर्स्ट टाइम जनवरी फरवरी एंड में जो और फरवरी फर्स्ट में जो काश्त चल रही थी उस टाइम पे तो इतना नुकसान ही था। बाकी बाद वाला जो पानी 1 तारीख के बाद जो पानी गिरा उसमें यूँ समझ लो 80 से 90% नुकसान है। उन काश्तकारों की हालत ये है कि अफीमों को औसत भी पूरी नहीं होती। कल जब मुख्यमंत्री आए उन्होंने कहा कि मैं 50% से ज़्यादा नुकसान वालों को मुआवजा दूंगा, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? 50% से अधिक से जो जिसका नुकसान अगर कम हुआ है तो उन काश्तकारों का क्या होगा? मेरा कहना है जैसे 50% जो उन्होंने औसत होती है 50% को हटा के हर काश्तकार को 32,000 रुपये पर एकड़ से मुआवजा देना चाहिए। ये 50% नुकसान है ना, इसको हटाया जाए। कुल मिला के कोई राहत किसानों को नहीं मिली। कोई राहत किसानों को। ये बात जो आई कि विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा करी कि हम मुआवजा देंगे या उनको बीमे से लाभान्वित करेंगे, क्या कहेंगे? इन्होंने जैसे बोला कि हम सर्वे करेंगे, तो मेरी बात सुनो, जब काश्तकारों का जो नुकसान हुआ वो सबके सामने है। सर्वे करने की क्या जो सब उनको मालूम है कि अब काश्तकारों का नुकसान हुआ, सर्वे क्यों करे सर्वे? भाई ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं कि नुकसान किसी का नहीं हो। हर काश्तकार से मिला के पूछो कि कितना % नुकसान है, हर काश्तकार के पास 50 से 60% नुकसान है। तो उसमें सर्वे क्या, बिगड़ सर्वे करे काश्तकारों को नुकसान दिया जाए। समर्थन मूल्य की बात करें तो समर्थन मूल्य में तो इनको तुरंत 3,000 रुपये से कम किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज मेरी बात सुनो कि हर महंगाई में इन हर जगह हर मंडी में इनके जो चीज़ें होती हैं उनके भाव ये खुद करते हैं और काश्तकारों को ये अधिकार नहीं है कि अपने भाव अपने जब सीजन रहती है, सीजन के ऑफ सीजन में ये बाहर माल सप्लाई करते हैं तब 3,000 रुपये में सप्लाई करते हैं, और यहाँ काश्तकारों की सीजन आती है उस समय 2,000 रुपये किलो कुंटल गेहूँ बिक रहा है। अब 2,000 कुंटल में गेहूँ में काश्तकार कहाँ से कमाएगा? उसका खर्चा ना आकलन करो तो कम से कम कितना बैठता है? पोस्ते दाने की अगर हम बात करें तो पोस्ता दाना छनाई को लेकर अब किसान भी परेशान, व्यापारी परेशान, किस तरह की परेशानी है? परेशानी तो किसानों को तो क्या है, अब देखो पैसा चाहिएगा तो माल बेचना, जिस भाव भी बिकेगा उस भाव बेचना आना ही पड़ेगा। अभी मजदूरों का भी पैसे देने पड़ रहे हैं और एक तरह से फसल नष्ट हो गई, ओलावृष्टि हुई जो, अब उनको तो बेचना पड़ेगा। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था किसानों को कल काफ़ी अपेक्षा थी उनसे, लेकिन कल उनको कुछ नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी तो देखो चुनाव आ रहे हैं तो उनका तो काम है, देखो घोषणा करनी है तो वो घोषणा करके चले गए। क्षेत्र के सांसद भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तो चुनाव आए हैं तो उनका काम है देखो घोषणा करना। अभी सर्वे करने कौन आया है? अभी तक नीमच जिले में कौन से गांव में सर्वे करने पटवारी कौन आया है क्या? उन्होंने तो बोल। मेरा नाम सीताराम गुजर है, चौथखड़ा से। अभी मंडी के अंदर जो पोस्ता आ गए नए, तो किसान के अखबार के अंदर छप रहे थे भाव के तीनों पाल 1,25 1,27, उस आधार पर हम मतलब पोस्ता लेकर आए हैं मंडी के कि अच्छा भाव है। और आज आके यहाँ मालूम पड़ी है कि तो मतलब 96,000 98,000 मतलब 1 2 1 4 से आगे भाव नहीं है। अब किसान का माल है और इतनी छनाई से इतना साफ सुथरा खूबसूरती करके लाए, उसके बावजूद कोई भाव नहीं मिल रहा है। नेताजी आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, घोषणा करके जा रहे हैं और किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ताली बजा ली, ताली बटोर ली और वोट मिल जाएगा, मजे ले लेंगे, फिर बोल देंगे किसानों बहनों हम आपके साथ में। 50% से इन भैया ने अभी बात बताई थी कि 50% से ऊपर, जो 40% 30% नुकसान हुआ वो कौन देगा? 1 बीघे में मतलब
10 क्विंटल मिनिमम गेहूँ मानो, उस गेहूँ का अभी 300 रुपये 200 रुपये माइनस आ गया रेट। पानी पड़ा, बारिश हुई, 30,000 रुपये का 2,000 रुपये 3,000 रुपये तो प्रति बीघा कम हो गया उस रेट का। क्या राहत है? मैं 3,000 रुपये बीघा भी दे देगा तो 3,000 तो वैसे ही माइनस में चल गए हम। और हर चीज का हर चीज छोटी से लगा के माचिस से लगाकर बड़ी तक 1 रुपये से लगाकर 1,000 रुपये तक की चीज का भाव रेट तय कर रखा है कि ओनली किसान ऐसी चीज है कि उसका भाव का मतलब दूसरा व्यापारी वर्ग भाव तय करता है। और हमारा किसान का मतलब माल का हमारा कोई हक ही नहीं है जो हम हमारी पाल का मूल्य बता सके हमारी फसल का। इसलिए तो हमने हरियाणा पंजाब में सब जगह आंदोलन हुआ था। तो एमएसपी की रेट तय करो, एमएसपी की रेट तय करो, उससे माल नीचे नहीं बिकना चाहिए। कहाँ कर रही है? हम किसानों साथी हैं, आपके साथी हैं। आंसू पूछने वाले कब आंसू पूछ रहे? हमारे खेत में तो कभी सांसद महोदय नहीं आया, नीमच के पास में चौथकड़ा है, विधायक साहब नहीं आया कभी। और ऐसे बोल देते कि हम तो कलम डाला करते, चौथकड़ा नीमच एक ही है। अरे तो कभी महोदय साहब आ तो जाओ, हम पास में ही हैं, दूध भी जाओ गुजरों का गाँव से, चाय पी जाओ, क्विंटलों का मंडो दूध आ रहा है, फिर आके भाषण दे देंगे इनके क्विंटल नीमच में तो दूध की गंगा बहती है। और उन किसानों का हाल तो पूछो, गंगा कैसे बह रही है? उनके साथ में मिली आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। सांसद महोदय इतनी बढ़िया बात करते हैं, हमें को तो विधानसभा में किसको नहीं बोलने देता हूँ, उसमें राहुल गांधी को नहीं बोलने देता हूँ, उसको नहीं बोलने देता हूँ। और यहाँ तो आके बात कर ले, वहाँ तो बाद में बात करना। जब क्षेत्र की जनता से रूबरू नहीं हुए, क्षेत्र की जनता से मतलब जाके काश्तकारों से खेतों में नहीं पूछा कि क्या हालचाल है, क्या है, हम मतलब राहत देंगे आपको, मार्किन में राहत देंगे, कुछ दे तो किसानों को संतुष्टि तो होए। 1,27 का भाव छाप दिया साहब, तीनों माल बिक रहा है। यहाँ आके देखा तो कुछ नहीं, हवा निकल गई किसान के टायर जैसे, ट्यूब जैसे। कौन है हमारा धनी धोरी? तो कल जब मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने किसान की हितैषी की बात कही कि मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। किस तरह का साथ दिया उन्होंने किसानों को? देखो, पुराने 4 साल पहले के कमलनाथ जी सरकार ने, कमलनाथ का ही, मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं ओनली किसान हूँ, खुला खाता है। कमलनाथ ने मतलब नुकसान हुआ था तो बगैर सर्वे मुआवजा डाला था किसानों के। जब बीजेपी सरकार को मालूम है, शिवराज जी को मालूम है चुनाव आ गए तो डाल देना, क्या काय का सर्वे कराए। मुख्यमंत्री महोदय से हम तो निवेदन करते हैं, हमारी झोली में डाल दो थोड़ी बहुत, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हर वर्ग बोल रहे कि किसानों को मुआवजा मिल जाए, ऊंट के मुंह में जीरा डालो वैसा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बीमा हमारा ही है, कंप्लेंट हम नहीं कर रखी थी, बीमा भी हमारा ही है, बीमा का पैसा बीमा कंपनी को जमा करा रखा। कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम तो कंपनी चला रहे हैं, बीमा कंपनी बहुत बड़ी राज्य की है ना, तो वो हमारा पैसा जमा हुआ है। और यहाँ नुकसान हुआ ना तो बीमा कंपनी को देना ही है, वो हमारा ही पैसा है। कोई राहत किसानों को नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो हमारे उंधे माथे भी पड़ रहा है, 500 रुपये मजदूर का है, 1200 रुपये फसल या मशीन का है निकलाई का, और कुल मिला के यहाँ 300-400 रुपये माइनस हो गए गेहूँ। पोस्ता सर की अपी में अंतर्राष्ट्रीय भी आज अखबार में आ जाती कि 1 लाख रुपए की पकड़ी, 1.5 लाख रुपए की पकड़ी है, और उसकी चीज का पोस्ता हम इतनी बढ़िया खूबसूरत ऐसे ला रहे भाई छनाई गए हैं करके, है ना, उसके बावजूद मतलब ढांडे भी नहीं घूमते, ऐसे तो मनक जानवर घूम रहे उसको पोस्ता को। हम वहाँ एक डोड़ा टूट जाता है ना तो हमारा जीव करता है, तो बैठे रहते सुबह से शाम तक। और व्यापारी वर्ग में ऐसा काम है कि यहाँ मतलब कोई धनी धोरी नहीं है। हम बोल रहे माल नहीं खरीदेंगे क्या, वो नहीं खरीदे क्या, तू खरीद ले। उल्टी धमकी मिलती है व्यापारी द्वारा, जैसे हमारे ऊपर को बड़ा एहसान कर रहा हो, खूब बड़ा हमें धर्मती हमारी झोली में डाल रहे व्यापारी वर्ग भी। ये भाषा इनकी लोगों की। यहाँ पे किसानों के लिए ना तो पानी सुविधा है, यहाँ आजू बाजू कोई टैंक नहीं है, वाटर टैंक भी है भाई पानी आजू बाजू। यहाँ से पोस्ता मंडी छोड़ के जाओगे थोड़ी दूर पे, और किसी ने किलो 2 किलो 4 किलो पोस्ता चुरा लिया, कौन धनी धोरी उसका? गार्डमैन कहाँ है? गार्डमैन तो व्यापारियों के पीछे पीछे घूम रहा है, कौन सी रक्षा कर रहा है इसकी? हमको भूख भी लगेगी, रोटी खानी भी जाएंगे, सुबह से आए हुए 7 बजे से 4 बजे की 5 बजे की। फिर बोलते बड़े बड़े वादे करते थे साहब ये है वो है, मंडी ऐसी चला रहे वो चला रहे। क्यों भाई, है कुछ सुविधा? पानी है पीने का आसपास, ये है साहब। और ये कल सीएम साहब आए, ये है ताली बजाने का काम बस। ये
आए थे हमारे साथ काश्तकार किसानों का देखा कि हमारे कैमरे के सामने जिस तरह का आक्रोश फूटा किसानों का। वो कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उनसे काफ़ी अपेक्षा है किसानों को थी, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिली। ओलावृष्टि के लेके जो उन्होंने 50% नुकसान की बात कही थी, सर्वे की बात कही थी, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई सर्वे नहीं होगा। जबकि पिछली बार कमलनाथ ने जो है बिना सर्वे के हमारे खाते में पैसे डाल दिए थे। तो इस बार अगर सर्वे करने कोई नहीं आएगा, जब तक सर्वे होगा तब तक तो साला चुनावी घोषणा हो जाएगी और उसके बाद किसानों को कोई राहत नहीं मिली। 22 के लिए मुश्ताक अली सही खास रिपोर्ट।